नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा फ़ौज में भर्ती होने के लिए काफ़ी सुनहरे मौके दिए जा रहे हैं। हाल ही में आगरा भर्ती समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में जयपुर और कटिहार में आर्मी रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अलवर एआरओ की भर्ती का आयोजन किया जाएगा। फिर उसके बाद रोहतक एआरओ भर्ती का आयोजन किया जाएगा। फिर उसके बाद एआरओ मेरठ का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब खुशखबरी आई है एआरओ गुंटूर आंध्र प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है कि इंडियन आर्मी के द्वारा एआरओ गुंटूर में भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराया जाएगा, जिसके लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी एआरओ गुंटूर के अंतर्गत गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल, अनंतपुर, नेल्लौर, कडप्पा, चित्तूर आदि जिलों में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पूरी खबर के बारे में तो इस वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मी भर्ती बोर्ड की तरफ से एआरओ गुंटूर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 मार्च 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में होने वाली है। यानी आप भी एआरओ गुंटूर आर्मी रैली भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आदि जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आप भर्ती बोर्ड की साइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आपने 17 मार्च 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 की अवधि के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 1 मई 2021 को एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भर्ती बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आपको ब्रह्मानंद रेड्डी स्टेडियम गुंटूर आंध्र प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचना होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एंट्री के टाइम आपके पास 10th या 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, कोविड-19 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड एंट्री के टाइम होना कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों आपको रनिंग में दौड़ने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप निर्धारित समय में रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके 10th या 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कोविड-19 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आदि आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप जीडी ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपकी कम से कम 17.5 वर्ष व अधिकतम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वह जीडी ट्रेड में कम से कम 166 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना अति आवश्यक है। या और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जीडी ट्रेड के लिए 10वीं 45% मार्क्स के साथ पास होना कंपलसरी है, तो वहीं प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होना कंपलसरी है। यदि आप टेक्निकल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी कम से कम 17.5 वर्ष व अधिकतम 23 वर्ष उम्र होनी अति आवश्यक है। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वहीं टेक्निकल ट्रेड में कम से कम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना आवश्यक है। और आपकी टेक्निकल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना 40% मार्क्स के साथ कंपलसरी है। वहीं कम से कम अंग्रेजी में आपके 50% मार्क्स होने अति आवश्यक हैं। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कम से कम 17.5 वर्ष, तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और आपकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए। और आपकी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो नर्सिंग असिस्टेंट में आप 12वीं पास 40% मार्क्स के साथ होने चाहिए। वहीं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी विषय होना अनिवार्य है। और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होना
कंपलसरी है। यदि आप क्लर्क ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी कम से कम 17.5 वर्ष व अधिकतम 23 वर्ष आयु होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के मध्य होनी चाहिए। तो वहीं क्लर्क ट्रेड में 162 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना अनिवार्य है। और यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्लर्क ट्रेड में 12वीं पास 60% मार्क्स के साथ आर्ट्स साइड, साइंस साइड व कॉमर्स स्ट्रीम में होना अति आवश्यक है। तो वहीं इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आप ट्रेड्समैन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 17.5 वर्ष व अधिकतम 23 वर्ष आयु होनी अति आवश्यक है। और 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ट्रेड्समैन में कम से कम 166 सेंटीमीटर आपकी हाइट भी होनी चाहिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 8वीं या 10वीं पास होना अनिवार्य है। यदि दोस्तों आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं और आप जीडी ट्रेड में हैं तो आपके लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से मार्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीडी ट्रेड के बच्चों के लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से नंबर भी दिए जाते हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। यदि आप जीडी ट्रेड में फर्स्ट ग्रुप में एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए 60 नंबर दिए जाएंगे। तो वहीं अगर आप सेकेंड ग्रुप में रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। फिर रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपसे बीम कराई जाएंगी। आपको कम से कम 6 बीम करना अनिवार्य है। यदि आप 6 बीम नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप 10 बीम करते हैं तो उसके लिए आपको 40 नंबर, 9 बीम के लिए 33 नंबर, 8 बीम के लिए 27 नंबर, 7 बीम के लिए 21 नंबर व 6 बीम के लिए 16 नंबर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे एक 9 फीट के गड्ढे पर छलांग लगवाई जाएगी जो कि क्वालिफाई रहेगी। इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे एक जिगजैग पट्टी यानी कि बैलेंस पट्टी पर आपसे चलवाया जाएगा, ये भी आपके लिए क्वालिफाई रहेगा। इसके लिए भी आपके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका हाइट, वेट और चेस्ट की माप की जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हाइट और वेट का रेशियो अलग से रहता है, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट रहेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने देख लिया होगा कि कितनी हाइट पर कितना वेट चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है और आप भी आर्मी भर्ती रैली की तैयारियां कर रहे हैं, आपका भी सपना है कि आप फौज में भर्ती हों और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पल पल की खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आर्मी भर्ती की पल पल की खबर सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24।